यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द्रव्य का परिणमन अपने स्वभाव के अनुसार हुआ करता है। आत्मा के जो रागादिक परिणाम हैं वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है। वास्तव में देखा जाए तो उन रागादि परिणामों को किसी ने आपको दिया नहीं है। लेने देने का व्यापार बाहरी वस्तु में तो हुआ करता है, लेकिन कर्मों के लिए लेने देने का व्यापार नहीं होता। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल वर्गणा एक क्षेत्रावगाही होकर के अनादिकाल से विराजमान है। और जैसे ही योग और कषाय की प्रवृत्ति होती है, वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन कर जाती है। जो पुद्गल कर्म रूप परिणमन कर रहा है उसको अकर्म वंद कहते हैं। और जो कर्म अपनी सजाती प्रकृति में संक्रमण कर रहा है उसको कर्म बंध कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं प्रतिपल आत्मा के साथ होती रहती है। अकर्म बंध भी हो रहा है, कर्म बंध भी हो रहा है। लोग कर्म बंध को तो जानते हैं, अकर्म बंध से परिचित नहीं रहता। अकर्म बंध जो नूतन कर्म बंध रहा है वो आत्मा का घातक है। लेकिन जो कर्म कर्म के रूप में संक्रमण कर रहा है या तो वो अपना अस्तित्व खो रहा है अथवा अपनी स्थिति और अनुभाग को हीन कर रहा है। ऐसे दो प्रकार की प्रक्रियाएं हुआ करती हैं। प्रत्येक समय संसारी आत्मा को ये दोनों प्रकार के बंध चलते रहते हैं। एक पल को भी विराम नहीं होता। विराम होता है तो अकर्म बंध 14वें गुण स्थान में नहीं होता।
बाकी 13वें गुणस्थान तक नूतन कर्म और सत्ताएं स्थित कर्म, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से ये बात समझना कि रागादि परिणाम किसी ने दिए नहीं। ये रागादि परिणाम आपके विकार भावों से स्वयं उत्पन्न हुआ। जैसे किसान खेत में तो बीज बुद्धिपूर्वक बोता, लेकिन खरपतवार बिना बोए पैदा होती है। खरपतवार को कोई बोता नहीं है। किसान ने खेत में बीज डाला, हो सकता है कि वो बीज अंकुरित ना हो, लेकिन बिना बोया घास तो पूरे खेत में फंस सकता है। खेत खाली नहीं रहता। आप बीज डालोगे तो उसमें चना गेहूं हो जाएगा, और नहीं डालोगे तो बिना बोई अकरी और गाजर घास तो पैदा हो ही जाती है। कहने का मतलब है कि कर्मबंध प्रतिपल हो रहा है। बस कर्मबंध में विशेषता तब आ जाती है जब कसाय की तीव्रता हो, तो उस कर्म में अनुभाग शक्ति ज्यादा पड़ जाती है। जैसे शराब स्वभाव से मादक होती है, यदि उस शराब में धतूरे के बीज मिला दिए जाते हैं तो और मादकता आ जाती है, और मादकता आ जाती है। इसी तरह कर्म बंध तो स्वभाव से आत्मा को बंधन में डालने वाला है, लेकिन जहाँ कसाय की तीव्रता होती है तो वो और गाढ़ा बंधन हो जाता है। उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से ये रागादि परिणाम आत्मा के हैं, और ये रागादि परिणाम आत्मा की विभाव अर्थ पर्याय की कोटि में आता है। ये विभाव अर्थ पर्याय मिथ्यात्व, राग, देश, पुण्य, पाप रूप जो परिणाम होता, इसका नाम विभाव अर्थ पर्याय है। इस पर विचार करना है कि ये रागादि परिणाम अब अपने से कैसे विलग होवें। क्या पुरुषार्थ पूर्वक भी हम इनका त्याग कर सकते हैं? आपका पुरुषार्थ इतना चल सकता है कि जहाँ कर्म की उदीर्णा होने वाली है से द्रव्य क्षेत्र काल को त्याग कर सकता है। सामने वाला भड़क रहा है तो इसके सामने ताल ठोक करके खड़े मत हो, हम शेर हैं। ये द्रव्य को टालने की कोशिश करो। आप यदि पहलवानी दिखाओगे तो बहुत गाढ़े कर्म बनेंगे, बहुत गाढ़े कर्म। और यदि समझदारी दिखाओगे, उस द्रव्य को छोड़ के आप पीठ दिखा के भग जाओगे, वे लड़ने वाले कहेंगे कायर हो, हिजड़े हो, पीठ दिखा रहे हो।
लेकिन आत्मा को बलवान बनाना हो, पुण्य के गर्त में डालना हो, तो वास्तव में तुम कोई कहे कि हिजड़ा है तो बन जाना, कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से हम हिजड़े नहीं, हम तो वीर हैं, क्षमा वीर से भूषण। वीरों के लिए इस प्रकार से कह करके उनको चना के पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है, तभी तो युद्ध होते। इसलिए इन परिणामों से बचना है तो द्रव्य को बदल देना, क्षेत्र परिवर्तन कर लेना। जिस स्थान पर बैठ करके तुम्हारी नोक झोंक होती है उस स्थान को टालने की कोशिश करना। उस स्थान पर ऐसे परमाणु भरे हुए हैं जहां आप रोज बैठ करके रोज इस प्रकार की लड़ाई झगड़े की बात किया करता। आप बेडरूम बनाते लेकिन अपने घर में एक साधना कक्ष भी बनाने की कोशिश किया। जब आपके लिए बहुत आकुलता हो, संकलेश हो, उस समय आप उस साधना कक्ष में ऐसी वर्गणाएं भर करके रखो कि जहां पर बैठते ही आपके लिए पावर मिल जाए, शांति मिले, आपको वहां प्रवेश करते ही एक आनंद की अनुभूति हो, शांति का अनुभव हो, जैसे आप कहीं बहुत दूर से आकर के पसीना में तरबतर हो रहे। और जब कभी आप किसी ठंडे स्थान पर बैठ जाते हैं, शांति का अनुभव मिलता, बहुत आनंद है। ऐसे अपने घर में भी एक शांति रूम बना करके रखो, जहां पर लड़ने झगड़ने वालों की, धन पैसे जायदाद वालों की कोई बात नहीं हो, जहां पर सिर्फ बात हो तो आत्मा की बात हो, तत्व की चर्चा हो, जहां पर सिर्फ परमात्मा के नाम का ही स्मरण हो, वहां कोई गंदी वर्गणाएं नहीं रहना चाहिए। आप जब भी प्रवेश करें तो वहां पर वो माहौल मिलेगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे क्षेत्र को टालने की कोशिश करो तो आपके लिए राग आदि परिणाम की न्यूनता होती है। काल है, किस काल में आपका माथा ठनक रहा है, उस काल में सिर्फ आप इतना कर लो कि हम आज के दिन की रोग चौघड़िया है, काल चौघड़िया है, उद्वेग चौघड़िया है, इन चार अशुभ चौघड़ियों के समय पर मौन ही रखेंगे। जब मौन रखेंगे तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी। ताली बजती है तो दो हाथ से बजती है। सामने वाला यदि शांत बैठा रहे और दूसरा व्यक्ति कुछ भी बकता रहे, जब हम तुम्हारी बातें सुनेंगे नहीं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऐसी कोशिश करने की कोशिश करो, प्रयास करो, बहुत सुखी रहोगे। गुस्से में गूंगा बनो, बुरे दृश्य में अंध। जब गुस्सा आए तो उस समय गूंगा बन जाओ, बोलना ही नहीं। और जब बुरा दृश्य दृष्टिगोचर हो तो अंधे बन जाओ। बुरी बात सुनने का अवसर आए तो बहरे बन जाओ। जरूर आपके लिए शांति का अनुभव होगा। इस तरह से यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये फार्मूला दिया और स्वरूप का ज्ञान कराया कि राग आदि परिणाम वास्तव में विचार किए जाएं तो ये आत्मा की विवाह परिणति है, आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम बाहरी निमित्त को पकड़ करके सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, अपनी आत्मा से कुछ नहीं बोलते कि हे आत्मा, तुमने ये विवाह परिणाम पैदा किए हैं तो अब सहन करो। दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए आप बहुत भला बुरा कह देते हैं और नई एक परंपरा खड़ी कर देते हैं। किसी को बुरा नहीं कहो,
बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं बुरा खोजने के लिए निकला था, लेकिन जब मैंने अपने आप को खोजा तो पता चला कि पापी दुरात्मा तो मैं ही हूँ, बुराई की जड़ तो मैं ही हूँ, कोई दूसरी नहीं है। जब पता चला तो पश्चाताप करते करते अंतो डजमी पश्चातावेड़ में अंतो। अब पश्चाताप में इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है जैसे जल के बिना मछली दुखी होती है। चूक तो मेरी थी, मैंने दूसरों के लिए ये दोष दे दिया। इस तरह से ये रागादि परिणामों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को भी परिवर्तन करो। जब अंदर से उद्वेग उठने लगे तो किसी शिकार को मत खोजो। अंदर से उद्वेग उठने लगे तो उस समय आप अपनी गहरी गहरी सांसों से अंदर का प्रदूषण बाहर कर दो, और वो प्रदूषण बाहर करके शांत भाव से बैठ करके अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, हन्ते शरणम पवज्जामि, शिते शरणम पवज्जामि। परमात्मा की शरण में जाता हूँ। नहीं त्राता जगत्रे। हे भगवान, मेरे इस उद्वेग से आपके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, नहीं है। रक्ष 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 जनेश्वरा। हे जनेश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे परिणाम बनाओ तो उनसे आप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से बच सकते हो। अन्यथा तो रागादि की परिपाटी कभी छूटने वाली नहीं है। इसी बात को आचार्य महाराज और स्पष्ट करते हैं 220 नंबर के कलश में 457 पृष्ठ पर। यदि भवति रागद्वेष दोष प्रसूति, कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र। स्वयमयमपराधी तत्र सर्वपत्तवोधो। भवतु विदितमस्तं यात्तवोधोऽस्मि बोधा। अब कहते हैं, जब अपराध बोध होता है तो स्वयं आंसू बहाता। हा मैं दुष्ट अपराधी, हे परमात्मा, दुष्ट अपराधी, मैंने दूसरों को अपराधी समझा था। मैं स्वयं दुष्ट हूँ, अपराधी। इस दुष्ट की नाव डूब रही है। हा डूबो जात हो, नेक निहार निकार। इस अपराध के कारण मैं डूबा जा रहा हूँ, डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मेरी डूबती नाव को बचा। ऐसा पढ़ते ना आप लोग? कहाँ पढ़ते हैं? विनय पाठ। विनय पाठ मतलब अर्जी पाठ। अपनी अर्जी लगा रहे भगवान, हमने क्या क्या किया है, हमारी गलती सुन लो,
तो वहाँ पर ये सारे वेद चीज़ें बहुत विनय के साथ भगवान के अच्छे से पाठ किया करो। ये भाग दौड़ में नहीं किया करो। बहुत प्यारे भाव हैं इसके विनय पाठ के। पूजा के पहले विनय पाठ करना यानी प्रतिक्रमण करना। पूजा करना संस्तवन और वंदना कर्म है, और विनय पाठ करना ये प्रतिक्रमण पूर्व प्रस्तावना है। इसलिए प्रतिक्रमण बड़े दिल से किया करो, उससे आपके कर्म ढीले हो जाएंगे। अच्छे से करते विनय पाठ। विनय पाठ तो अपने उठाधरी में, द्रव्य धोवे में, चटाई लगावे में, पुस्तक ढूंढवे में निकल जाता, नहीं चला जाता, व्यवस्थाओं में चला जाता। व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं जुटाया करो। सहज सरल प्रवृत्ति के साथ भगवान के सामने आंख बंद करके, खड़े होकर के, वतांजलि करके, और ऐसी भाषा में सुनाओ कि तुम्हारी भाषा को सुनकर के भगवान को दया आ जाए कि यार इसको जल्दी निकालो यहाँ से। ऐसी भी तो भाषा होती ना, नहीं होती ना। जैसे करुण क्रंदन होता है, ऐसा करुण वंदन भी होना चाहिए। करुण क्रंदन माने किसी भयंकर पीड़ा में आप ऐसे रोते हो कि दूसरों को दया आ जाए, वो करुण क्रंदन है। एक करुण वंदन है। ऐसी करुणा से पुकार करो कि सामने वाले राजा महाराजा का दिल पिघल जाए कि वास्तव में ये दुखिया है, इस दुखिया की बात जरूर सुन लो। ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं यद यह राग द्वेष प्रसूति भवति, मिला कतरदपि तत्र परेषां दूषणं नास्ति, स्वयं अयम अपराधी। देखो आज अपराध बोध हो रहा है। क्या कहते हैं? हे परमात्मा, यह यत माने जो, यह माने इस आत्मा में। दो शब्द हैं, यदय को जोड़ देना, एक यत निकाल लेना और एक यह निकाल लेना। यत माने जो, यह माने अस्मिन आत्मनि, इस आत्मा में राग द्वेष दोष प्रसूति भवति, राग द्वेष रूपी दोषों की उत्पत्ति होती है। शुद्धत्र परेषां कतरदपि दूषणं नास्ति, इसमें किसी दूसरे का कोई भी दोष नहीं है। कतरत माने कोई भी, बिल्कुल भी। दूषण माने दोष, नास्ति, परेशान, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। बहुत गंभीरता से देखना। क्या कहा? जो इस आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है, उस राग द्वेष की उत्पत्ति में
किसी दूसरे का थोड़ा भी दोष नहीं है। क्या है? स्वयं अयम अपराधी। देखो नीचे क्या लिख रहा है, अयम माने मैं स्वयं अपराधी हूं, कोई दूसरा अपराधी नहीं। अयम अयम कहा, अहम मैं स्वयं, कोई दूसरा नहीं, अपराधी हूं। अपराध बोध आज हो रहा है। वो अपराध आया कहां से? अवोधो सरपति बोध। जब तक ये अवोध हमारे पास है तब तक अपराधी हूं। मिला सरपति अवोध हो। अज्ञान सांप की तरह खिसक रहा है प्रतिपल, उस अज्ञान के कारण मैं अपराधी हूं। और वीरितम या तो अवोध हो अस्तम, और कहते हैं जब अवोध अस्तम भवति, जब इस अज्ञान का अस्त हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, तब बोधा या तो तब ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये अज्ञान की दशा है। इस अज्ञान की दशा को त्याग करने के लिए देर मत करो। जीवन का ठिकाना नहीं, ये अवसर है। सिर्फ इसी पर्याय में अवोध का नाश कर सकते हो, दूसरी पर्यायों में अवसर नहीं है। इसलिए बार बार भावना भाव। क्या भावना भाव? हे आत्मन, वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अवोध समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगता कि वक्त कम है। ये बात कुंद कुंद स्वामी ने कही है। हे आत्मन, अंतोन्नति सुदीर्घम कालो थो वो उभयम च तुम्हें तन्नवरी सिक्खिदपम जम जम मरणम खयम कुड़े। स्वयं लिखते कुंद कुंद स्वामी, श्रुत का अंत नहीं है, पार पा नहीं सकते। और कालो तो काल तो अपने लिए बहुत थोड़ा मिला है, बहुत थोड़ा। कितना है काल आपके पास? कई लोग कहते हैं समय नहीं कटता। खा पी के सो सा के 2 बजे घर से निकले थे, वो 3-4 दुकानों पे बैठ के शाम को 5 बजे अंत कर भी आ जाते। आप लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग हमें सुना जाते हैं। समझ में आई कुछ बात? समय नहीं कट रहा भैया। ये नर्तन रतन अमोल समय काटने के लिए मिला है कि कर्म काटने के लिए मिला है? समय तो आप रोज पढ़ते हैं, छिन छिन यौवन छीन होते हैं। क्या समझे रे प्राणी? एक एक पल निकल रहा है। अंजलि में रखा हुआ पानी कितनी देर रह सकता है अंजलि में? ये मानव पर्याय के बहुत कीमती क्षण मिले। इनको तुम रस्से से बांध कर नहीं रख सकते। ये तो बस ऐसा है।
कि चल्ली में रखा पानी कितनी देर ठहरेगा, लेकिन साहसी होना चाहिए। तूफान कितना हो, पैर जमाए रखिए। तूफान कितना हो, हाथ उठाए रखिए। और दलदल कितना हो, पैर जमाए रखिए। कौन कहता है चल्ली में पानी नहीं ठहरता? मैं तो कहता हूं बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखिए। जब तक तुम्हारी चल्ली के पानी में बर्फ ना जम जाए तब तक हाथ लगा करके रखो, चल्ली में पानी ठहरेगा। तूफान कितना हो, हाथ उठाओ, मैं हूं ना, घबराना नहीं, चले आओ, मैं सारथी आगे चल रहा हूं। दलदल कितना हो, दलदल में दौड़ मत लगाना, दलदल में पैर जमा के रखना, पैर उखड़ ना जाए। चल्ली में भी पानी ठहर सकता है, बस हाथ लगा के तब तक रखना जब तक बर्फ ना जम जाए। संभव है कि असंभव? इतनी कहाँ हमारे पास धैर्य शक्ति है। इसलिए ये बार बार विचार करो, ये मत कहो समय नहीं कटता, ये कहो कि परमात्मा बहुत थोड़ा समय दिया, नर पर्याय तो दी, लेकिन ये नर पर्याय में हमारी आधी सी पर्याय तो तुमने वैसे ही खो दे। बालपने में ज्ञान ना लो, अर्धमृतक संबूढ़ापन, ये दो किनारे तो हमारे यूं निकल गए। बाल अवस्था में गिल्ली डंडा खेलते रहे, आज तो बुढ़ापे में भी लोग मैच देखने जा रहे। 40,000 के स्थान पे 1-1 लाख घुस रहे, बिना बुलाए बिना बुलौआ के आ रहे। विचार तो करो, धर्म सभाओं में भीड़ नहीं दिखती और वहां से धूप में लोग लाखों खड़े देखते रहते। क्या देख रहे? यहाँ की गेंद वहां उड़ा रहे, वहां की गेंद यहाँ फेंक रहे, यही देख रहे। यही तुम्हारी जिंदगी है, इसी में जिंदगी का समय व्यतीत कर रहे। तो खेलने खेले। अरे भैया, एक खेल खेलने का अवसर नहीं है, ये तो कुछ करके जाने का अवसर है, अन्यथा तो जीवन व्यतीत हो रहा है। इसलिए वक्त कम है। अपने मुख से एक वाक्य भी सुरत और परमात्मा के नाम के अलावा कोई दूसरा वाक्य ना निकले। वक्त कम है। कोई कुछ भी पूछे तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बंबई में एक भाई है, उससे कुछ भी पूछे वो यही कहता ओम शांति, ओम शांति। इसलिए उसका नाम ओम जी पड़ गया। थाने में एक व्यक्ति, फोन पे बात करोगे तो ओम शांति, ओम शांति। अच्छा है, ओम शांति पढ़ता रहता कम से कम। आप भी कोशिश करो, बार बार स्मरण रखो। वक्त कम है और जितना दम है उतना तो लगाओ। आप कह रहे हैं और बड़ी दम होना चाहिए, वज्रसव नारा संगनन होना चाहिए। अरे भैया, अकेला ने काय करो रहे, जो मिलो वही को तो उपयोग कर लो। तुम्हारे पास यदि घड़ा भर पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी है, तो उसी को तो पी के गला कम से कम गीला कर लो। बैठे हो हम तो वज्रसव नाराज मिलेगा तब एक साथ छलांग लगाएंगे, और ऐसी छलांग लगाएंगे जैसे भरत चक्रवर्ती ने लंगोटी खोली और भगवान बन गए। एक अपवाद होता है बेटा, भरत चक्रवर्ती के सपने ने देखियो, नहीं तो तुम्हारी टांगे टूट जाए, जिंदगी भर रुलते रहो संसार में। भरत चक्रवर्ती इकलौते थे कि जिन्हें लंगोटी खोली और केवल ज्ञान हो गया। कोई और मिले? उन्हीं भरत चक्रवर्ती के पिताजी हों 1000 वर्ष लग गए,
उन्हीं के भैया बाहुबली को जो रणांगण से गए उनको 1 साल लग गए। तुम सपने देख रहे? तीर्थंकर जैसे महापुरुष 1000 वर्ष झूलत रहे। तीर्थंकर जैसे महापुरुष 13 ही महीना तक भूखे खड़े रहे। व्यवस्था नहीं बनी। और भरत जी जैसे महापुरुष को लंगोटी खोली, केवल ज्ञान हो गया, एक भी आहार नहीं करना पड़ा, ईर्ष्या समिति नहीं पालना पड़ी, प्रतिष्ठापन समिति नहीं पालना पड़ी, पिछली कमंडली नहीं लेना पड़ा। तो भरत चक्रवर्ती एक आध ऐसा इकलौता बेटा हो जाता है जो शेर होता है, लेकिन उसके उदाहरण में तुम बैठे रहोगे तो लुट जाओगे। तुम कुछ करो तो भरत चक्रवर्ती का पुराना इतिहास उठा करके तो देखो कि उनको इतनी जल्दी काम हुआ तो क्या हुआ भैया। एक क्षण में अंधेरा उसके घर से भागता है जो पहले से दीपक में तेल भर के रखता है, बाती को संभाल करके रखता है और माचिस को दीपक के पास रखता है। जिसके दीपक में तेल ना हो, बाती ना हो, माचिस लेने के लिए बाजार में जा रहा हो, वो वहाँ दरवाजे खोलते ही अंधेरा भगा सकता क्या? है? समय तो लगेगा। तुम्हारी दशा कैसी है? तुमने तैयारी पहले से दिन में करके रखी कि नहीं? पहले के लोग दिन में तैयारी करके रख लेते थे, नहीं रख लेते थे? दीपक को अपने ठिकाने पर रख दिया करते थे, माचिस को भी रख देते थे और दिन में ही अपने बिस्तर वगैरह बिछा के फ्री हो जाते थे। रात में ज़्यादा दीपक जलेगा, पतंगा जलेंगे उसके पास आकर के, इसलिए बस एक डग रखें और अपने पलंग पे पहुंच जाएं, इसके लिए प्रकाश चाहिए। बाकी तो बड़े शांति से अरहंत सिद्ध करते थे। आज के लोग तो पूरी रात लाइट और पंखा में जीते हैं, वे पूरी रात का प्रयोग अपने धर्म ध्यान में करते थे। आप भी कोशिश करो, वक्त कम है, जितना दम है। ये नहीं कह रहे कि शक्ति से बाहर करो। आचार्यों ने लिखा शक्ति तस् त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग कर लो, उस शक्ति के अनुसार तप कर लो। आगे ज़्यादा नहीं, जितना बने उतना करो। इसलिए कहा वक्त कम है, जितना दम है उतना तो प्रयोग कर लो। और फिर इसके बाद में आप उस वक्त का प्रयोग करते हुए अपने अंदर से राग द्वेष अज्ञान को हटा करके थोड़ा आप अपने अंदर का यदि सूर्य नहीं प्रगटा कर सकते तो कम से कम ज्ञान की ये चिराग तो जलाओ। माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। आप दीपक तो जलाओ, एक चिराग तो जलाओ। एक चिराग भी जलती है तो शिवभूति जैसे महाराज केवल ज्ञानी बन जाते हैं। क्या आपकी स्थिति शिवभूति महाराज जैसी भी है क्या कि एक चिराग के माध्यम से केवल ज्ञानी बन जाए? वो प्रयास करें तो कहते हैं आयाम ये स्वयं अपराधी है, अबोधो सर्वथे। और ये अबोध हमेशा उसके पास फैला हुआ है। अज्ञान अंधकार चारों तरफ फैला है। जाऊं तो किधर जाऊं पथ पूछ रहा तुमसे, पथ भटक गया हूँ मैं तुम राह बता देना। ऐसा पढ़ते तो हो माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। ये तो सिर्फ एक भक्ति की भाषा है, पुरुषार्थ की नहीं। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, वो अपने अंदर की जगत माता से कह रहे हो कि बाहर की माता से कह रहे हो? कौन से कह रहे हो? ये अपने ज्ञान की माता जागृत हो जाए और इस अज्ञान से छुटा दे तो कल्याण हो जाए। ऐसी बार बार भावना भाना, भावना भवनाशनी होती है। अस्तम यातु अबोधो, यदि आपको अपराध का बोध हो जाए
तो अबोध का अस्त हो जाए, अज्ञान अस्त हो जाए और बोधास्मि। फिर कहते हैं देखो, बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं बोध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञानी आत्मा हूँ, मुझे अब बोध हो गया है, ज्ञान जागृत हो गया है। और जब ज्ञान जागृत होता है तो मुट्ठी ढीली होने लगती है, और जब अज्ञान का प्रचार होता है तो वो ही मुट्ठी बहुत मजबूत बनने लगती है। आपकी मुट्ठी ढीली हो रही है कि मजबूत हो रही है? बताओ क्या हो रहा है? मुट्ठी ढीली हो रही है। जितनी ढीली होती जाए समझ लेना उतनी ज्ञान की किरण आती जा रही है, और जितनी मुट्ठी ज़्यादा कड़ी होती जाए, घन पटके लोग तो भी ना खुले क्योंकि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा समझना कि अभी अज्ञान का घनघोर फैलाव है। और जहाँ ज्ञान होता है अपने आप मन की गांठ ढीली होती जाती है, ढीली होती जाती है। अब क्या करना है? निज को निज पर को परछान, फिर दुख का नहीं लेश निधान। बस अब तो निज को निज जानो और सारी चीज़ें पर हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय करना। इसलिए पर के वितंडावाद में मत पड़ना, दूसरों के झगड़ों में मत पड़ना, दूसरों के झगड़ों को सुलझाने में जिंदगी का समय मत लगाना, और एक ही पल ऐसा सदुपयोग करना उस विद्यार्थी की तरह कि जिस विद्यार्थी के 2.5 घंटे पेपर लिखते लिखते हो गया हो और आधा घंटा शेष बचा हो, टीचर वहाँ से संकेत करे और उस विद्यार्थी के अभी 5 क्वेश्चन बाकी होवे, तो आप विचार करो कि जिस व्यक्ति ने 2.5 घंटा इतना परिश्रम करके 40 पेज भर लिया हो, अब आधा घंटे में 5 प्रश्न बाकी हैं, वो व्यक्ति विश्राम करेगा, चाय पानी पिएगा, अथवा थोड़ी सी हवा में विश्राम लेने के लिए जाएगा? क्या करेगा? कि स्पीड बढ़ाएगा? हैं? बढ़ाएगा ना स्पीड बढ़ाएगा। काय की? ज्ञान की के लिखाई की? ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को यहाँ अवतरित करना है। हम अपने ज्ञान को लिख करके शब्दों में दे रहे हैं, वो शब्दों में तुमने क्या अवतरण करके दिया है, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा हो रही है। पेपर नहीं जाना जा रहा है, वहाँ तो तुम्हारी योग्यता देखी जा रही, तुमने क्या लिखा, क्या सीखा है। जिससे आधा घंटा रहने पर वो विद्यार्थी अब किसी से बोलता नहीं, देखता नहीं, और जो अभी तक स्पीड थी उस स्पीड को और बढ़ा देता है। अभी 1 मिनट में 70 शब्द लिखता था तो 80 शब्द को लिखने का प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा। यदि पेन की स्याही खत्म हो जाए तो पेन को मरी मक्खी की तरह फेंक करके और अपना दूसरा पेन उठा करके और फटाफट चालू हो जाता है। एक वक्त कम है, आधा घंटा में 5 प्रश्न करना है, और छाती पे सवार हो जाए टीचर, अब जमा करो पेपर। आज जो मेहनत करता, प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट आगे के विद्यार्थी का लेकर के आता तक मैं जमा कर दूंगा। ऐसा होता कि नहीं? वो 1 मिनट की कीमत वहां होती है जिस विद्यार्थी के सामने अभी 1 क्वेश्चन बाकी हो, सिर पे खड़ा टीचर हो, तब देखो क्या लगता है। कुछ लगता कि नहीं लगता? तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है और तुम भोगों में लगे हो। हर पल मौत पहरा दे रही है। यहां पर सिर मौत पे मंडरा रही है, आपके सिर पे मौत मंडरा रही है, और आप यहां माल दुकान बनाने में लगे हुए।
वहाँ मौत पीछा कर रही है, बस इसको और बना दो, इसको और बना दो। और रोज भावना भावना पढ़ रहे, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में। पढ़त के नहीं पढ़त? नहीं पढ़ते, पढ़ते कछु असर हुआ? समय हो गया, जवानी के ज्ञान से सुझे हे